हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीटेक कंपटीशन में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे, जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं उसी सीरीज की, और कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर भी किए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी 8वीं क्लास होने वाली है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे द्वीप समूह, उसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं, क्या होते हैं द्वीप। ठीक, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की अपनी क्लास और देखते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं द्वीप समूहों के बारे में। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक? द्वीप समूह। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द्वीप समूह। ठीक, इसके अंतर्गत कई सारी चीजें हैं। द्वीप समूह आएंगे, अंडमान निकोबार आपका हो गया, लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद पंबन द्वीप हो गया, ये सारी चीजें देखेंगे। हरिकोटा हो गया, माजुली द्वीप हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो द्वीप है हमारे द्वीप समूह है अंडमान निकोबार और है एक लक्षद्वीप। ठीक, तो पहले जानकारी लेते हैं द्वीप। द्वीप होते क्या है, किसको कहते हैं, इनकी परिभाषा के तौर पे अगर देखा जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देख लेते हैं सब चीजें थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो क्या है द्वीप? द्वीप एक ऐसा स्थलीय भाग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। मतलब कि ये एक द्वीप हो गया, ठीक, स्थलीय भाग है, और ये चारों तरफ क्या है, जल उसके अवस्थित है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। ठीक, अगर इसी में कई सारे द्वीप आ जाएं तो इसको क्या कहेंगे, द्वीप समूह कहेंगे। ठीक है, तो जो अगर सिंगल है तो उसको द्वीप कहेंगे, अगर कई सारे द्वीप हैं और चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं तो उनको क्या कहेंगे, द्वीप समूह कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या देखी, ऐसा स्थलीय भाग जो क्या होता है, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, जो चारों ओर से जल से जल द्वारा घिरा होता है। जल द्वारा घिरा होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी द्वीप की परिभाषा। क्या है, एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल द्वारा घिरा होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भारत के अंतर्गत कितने द्वीप समूह हैं, ये भी देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से कितने द्वीप समूह हैं, 2 द्वीप समूह, 2 द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें पहला द्वीप समूह क्या हो गया, ये देख लेते हैं। हमारा पहला द्वीप समूह जो है उसको क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। अब तक हम लोगों ने भारत के मैप में बस उनकी अवस्थिति देखी थी, कहाँ पे स्थित है। आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। समूह, ठीक, उसके बाद जो अगला हो गया वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह या लक्षद्वीप। ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है आज का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला टॉपिक क्या हो गया, अंडमान निकोबार।
पहला जो है क्या है, अंडमान निकोबार। द्वीप समूह, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया जिसके बारे में आज हम थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं फिर मैप बनाते हैं पहले अंडमान निकोबार का इधर, और देखते हैं कितने द्वीप समूह आते हैं इसके अंतर्गत, भारत में कहाँ अवस्थित है, इसका क्या प्रयोग है, कौन से चैनल किसके द्वारा कहाँ पे अलग होते हैं, ये सारी चीजें आज हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा द्वीप समूह, ठीक। तो क्या हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी अवस्थिति। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसकी अवस्थिति है कहाँ पे, आपको पता है कि भारत यहां से है, तो भारत के कहाँ पे है ये, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में, मतलब दक्षिण पूर्व। किधर है, दक्षिण पूर्व। कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा ब्लू, नहीं दिख रहा, तो व्हाइट कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, भारत के कहाँ, भारत में कहाँ पे, दक्षिण पूर्व। दक्षिण नीचे लिख देते हैं, जिससे यहाँ पे अभी कई सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। भारत के दक्षिण पूर्व स्थित है, क्या है, स्थित है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित है। हमारा भारत देश जो है, ये हमारा भारत देश हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा भारत देश है, ये कहाँ अवस्थित है, किधर, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तो किधर अवस्थित है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण। और उसके बाद ये कहाँ पे है, पूरब में, दक्षिण पूर्व, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है आपका बंगाल की खाड़ी है। इसकी विस्तार देख लेते हैं, क्या देखेंगे, विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको जब पढ़ाया जा रहा था, मुख्य बिंदु जो पढ़ाए जा रहे थे आपके ना, जब भारत स्टार्ट किए थे हम जियोग्राफी के बारे में, तब उसमें हम लोग पढ़े थे मुख्य बिंदु, एक टॉपिक आया था जिसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि जो ये वाला पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट, इसको क्या कहते थे, इंदिरा पॉइंट कहते थे। क्या कहते थे, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है ना। तो और ये इसकी अवस्थिति शुरुआत कहाँ से होती थी, 6 डिग्री 4 मिनट से। इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित था, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये कहाँ पे है, 13 डिग्री 4 मिनट। स्थिति कहाँ पे है इसकी, उत्तरी अक्षांश पे। क्यों, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है। इसको हम दक्षिण के आधार पे नहीं देखेंगे, क्योंकि
आपको दिख रहा होगा कि भारत के दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे वो भी देख लेते हैं। ये पृथ्वी हो गई। भारत हमारा कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अक्षांश पे। किधर अवस्थित है? उत्तरी अक्षांश पे। तो हम लोग इसकी गणना कैसे कर रहे हैं? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के आधार पे कर रहे हैं ना। तो भारत की अवस्थिति भी उत्तर है और अक्षांश के आधार पे कर रहे हैं, तो कौन सी अक्षांश पे? उत्तरी अक्षांश पे है। तो इस आधार पे देखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 13 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट। ये यहाँ पे है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट या या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। और कहाँ तक है? 13 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है सर। सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका क्या है? इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी अभी आपको नाम बताए हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर पॉइंट आएगा, सिर्फ इतना याद रखिए आप, पॉइंट याद रखेंगे तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कहाँ पे है। अंडमान निकोबार की बात हो रही है, सबसे नीचे, मतलब कि दक्षिणी निकोबार की, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। ठीक है सर, सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कितने द्वीप समूह आते हैं? मतलब कि इसके अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी बड़ा द्वीप दिख रहा है, कई सारे द्वीपों का समूह दिख रहा है। तो इसके अंतर्गत कितने द्वीप आएंगे? लगभग 572 द्वीप। कितने द्वीप? 572 द्वीपों का समूह है। क्या है? कितने द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। इसके अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? 572 द्वीप। सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं आपको? ठीक है सर, हो रहे हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट हमारा। अगला पॉइंट जो है हमारा क्या होगा? बैरन द्वीप, मतलब कि एकमात्र ज्वालामुखी। कौन सी ज्वालामुखी? जागृत ज्वालामुखी जो है, एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी भी बोलते हैं उसको। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसको क्या कहते हैं? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, देख लेते हैं। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पे है?
मध्य अंडमान के मध्य अंडमान के पूरब में है, मध्य अंडमान के पूरब में है, पूरब में स्थित है। ठीक है। बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप है। ये कहाँ पे अवस्थित है? मध्य अंडमान के पूरब में। ये इसके बारे में नहीं हो रही है। बैरन द्वीप जो है पूरे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। तो अब चलिए इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, इसके नाम देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाए जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ जाए? डार्क ग्रीन दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा तो येलो यूज करते हैं, क्योंकि येलो इधर नहीं लिखा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा ये वाला भाग क्या है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, जो ये वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। ठीक है। ये वाला भाग हो जाएगा आपका मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य अंडमान। जो उसके नीचे उत्तरी अंडमान के नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला भाग आपका हो जाएगा, जस्ट इमेजिन क्या हो सकता है। इसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, भाई ये उत्तर की तरफ है तो ये दक्षिण की तरफ है, तो ये दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। ठीक है। कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। लेकिन सर एक छोटा सा और दिख रहा है दक्षिणी अंडमान के नीचे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लिटिल अंडमान। क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान। ठीक है। तो अंडमान के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। पहला उत्तरी अंडमान, उसके नीचे मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे छोटा सा क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान। ठीक है। तो हमारा बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? मध्य अंडमान के पूरब में, मध्य अंडमान के पूरब में। तो मध्य अंडमान कहाँ पे हमारा? ये रहा मध्य अंडमान, ये वाला भाग हमारा मध्य अंडमान वाला है। इसके कहाँ अवस्थित है? पूरब साइड। पूरब साइड कहाँ पे होगा? तो बता ही देते हैं कहाँ पे होगा पूरब साइड, लेकिन उसके लिए थोड़ा कलर देखा जाए। ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट तरीके से दिख रहा है सर। तो बस मध्य अंडमान जी है, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप। ठीक है। बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। मध्य अंडमान ये रहा, उसकी क्या होगा? पूरब किधर होगा? ये इस साइड होगा। तो उसकी अवस्थिति देख ली, कहाँ पे अवस्थित है बैरन द्वीप। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? इसका अगला पॉइंट है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसको क्या कहते हैं? नारकुंडम ज्वालामुखी। नारकुंडम ज्वालामुखी, इसी के आगे लिख लेते हैं जिससे अलग ना लिखना पड़े। वह नारकुंडम, कौन सा? नारकुंडम सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या है?
सुषुप्त ज्वालामुखी, नारकुंडम सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरी अंडमान के पूरब में। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान के पूरब में। उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है। कहाँ पे? पूरब में। क्या है? जो उत्तरी अंडमान है उसके पूरब में कौन सा ज्वालामुखी है? नारकुंडम ज्वालामुखी, जो कि क्या है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। इसकी अवस्थिति भी देख लेते हैं। इसकी अवस्थिति किस कलर से दिखाएं आपको? ये वाला दिख रहा है आपको कलर? दिख रहा है सर, तो चलिए इसी से दिखा देते हैं। ये है आपका, क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। इसके किधर है? पूरब में। पूरब में ये रहा, ये हो जाएगा आपका नारकुंडम। क्या हो जाएगा? नारकुंडम, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप क्या है? जागृत ज्वालामुखी है, मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये हो गई ज्वालामुखी के बारे में। ये इतने पार्ट इसके हो गए। उसके बाद अगले स्लाइड में देखते हैं कुछ नया दिखे सर। बिल्कुल दिखेगा। तो पहले बना लेते हैं अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये हो गया आपका दक्षिणी अंडमान, और ये इधर हो गया छोटा सा लिटिल अंडमान। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा कार निकोबार, उसके बाद मध्य निकोबार, और फिर ये आ जाएगा सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं? दिख रही हैं सर। तो इसको पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और ये लिटिल अंडमान। ठीक है, क्या है ये? लिटिल अंडमान। ठीक है, वहां पे पूरा नाम लिखे थे, आपको अच्छे समझ में है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ शॉर्ट नेम में। ठीक है? ठीक है सर। तो इसमें जो अगला पॉइंट है हमारा क्या है? अगला पॉइंट जो है हमारा इसमें कि कोको द्वीप है, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या है? म्यांमार है। आप देख रहे थे जो बांग्लादेश के जस्ट बगल से लगा हुआ एक देश है, जो मिजोरम के साथ क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। मिजोरम हो गया, और मिजोरम राज्य जो है हमारे, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वही है म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार। इसका एक द्वीप है यहाँ पे इसका एक द्वीप है, जिसको क्या कहते हैं? कोको द्वीप। क्या कहते हैं? कोको द्वीप। ठीक है ना? तो ये किससे अलग होता है? कोको द्वीप समूह से। म्यांमार और अंडमान निकोबार किससे अलग होते? अंडमान, नॉर्थ अंडमान और म्यांमार एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? कोको द्वीप से। ठीक ना? तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा इसको लिखने के बाद। अभी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो इसको लिखने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या लिखना है? नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान व म्यांमार। क्या? म्यांमार, जिसको क्या कहते हैं? वर्मा भी कहते हैं। 1935 में समथिंग भारत से अलग हुआ था। ठीक है ना? तो उत्तरी अंडमान व म्यांमार एक दूसरे से कहां पे अलग होते हैं? एक दूसरे से कहां पे अलग होते हैं? कोको द्वीप द्वारा अलग होते हैं।
कोको द्वीप। किसके द्वारा? कोको द्वीप द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? कोको द्वीप द्वारा। ठीक है ना। आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल दिखाई दे रही हैं सर। बस आप आगे पढ़ाते रहिए, ऐसे ही समझाते रहिए। बिल्कुल हम लोग बने हुए हैं आपके साथ। इसको थोड़ा शेयर ओवर कर दिया करिए, जिससे आपके जैसे आप भी और भी बच्चे जो हैं जुड़े रहें हमारे साथ और जियोग्राफी को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ सकें। ठीक है। तो क्या हो गया? उत्तरी अंडमान जो है किससे? म्यांमार के द्वारा किसके साथ अलग होता है? कोको द्वीप से। ये हमारा हो गया उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, और ये हो गया म्यांमार। इन दोनों के बीच में क्या है? कोको द्वीप। कोको द्वीप जो आता है किसके अंतर्गत आता है? म्यांमार के अंतर्गत आता है। ठीक ना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कि आते हैं अब निकोबार की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अंडमान से रिलेटेड सारी चीजें यहीं तक थी। तो निकोबार के बारे में अब जानकारी ले लेते हैं। निकोबार कौन कौन सा निकोबार कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है हमारा छोटा सा एकदम कार निकोबार है। क्या है? कार निकोबार। ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे वाला जो दिख रहा है आपका क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या है ये? ग्रेट निकोबार है। ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा ग्रेट निकोबार। आपको पूरा दिख रहा है स्पष्ट? ठीक। सबसे ऊपरी पार्ट जो है कार निकोबार और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। ठीक है ना। तो यहां पे एक चीज और है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, मतलब कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक दूसरे से कहां पे अलग होते हैं? एक चैनल बनता है। चैनल किसको कहते हैं सर? चैनल वो भाग होता है जो जो दो देशों, दो द्वीप समूहों के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करता है। ठीक है ना, उसको चैनल कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कलर मैप पे? कम दिख रहा है पर दिख रहा है, तो इसी को सीमा रेखा मान लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सारे कलर तो यूज कर लिए हैं। तो ये क्या है आपका? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। किसके किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। दिख रहा है आपको स्पष्ट तरीके से? कार निकोबार और लिटिल अंडमान किसके किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो क्या लिखेंगे यहां पे? अंडमान, यहां पे लिखेंगे यले। यले का मतलब लिटिल अंडमान। ठीक है ना। आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पीछे इस पे लिखवा रखे हैं कि ये जो है लिटिल अंडमान है। इसको शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ पे लिख ही देते हैं, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। इसको क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान, इसको साउथ अंडमान, इसको मिडिल अंडमान और इसको नॉर्थ अंडमान। ठीक ना। अब सारे फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिए हैं। तो अंडमान व निकोबार, अंडमान व निकोबार। कौन सा निकोबार? कार निकोबार। इसको सीए लिख सकते हैं। क्या है? कार निकोबार। यहां पे भी इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। क्या है? सीए है। ये है जीए। एन होगा, जीएन होगा। निकोबार है, अंडमान नहीं है। हम भी पता नहीं कहाँ खो जाते हैं।
ये हो जाएगा CN कार निकोबार, और ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसको सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा CN मतलब कि कार निकोबार। किसके कौन कौन, अंडमान व निकोबार एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं, किसके द्वारा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा। किसके द्वारा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। क्या होते हैं, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म लिखवाने का लिटिल अंडमान और कार निकोबार लिखवाने का एक ही रीजन है कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि कार निकोबार और लिटिल लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल के द्वारा। और कभी कभी पूछ लेता है कि अंडमान और निकोबार एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल के द्वारा। इसको लिखवाने का एकमात्र रीजन यही है कि अगर आपसे किसी भी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बारे में पूछता है तो बता सके, और अंडमान और निकोबार के बारे में पूछे तो तब भी आप आंसर दे सके, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। इसको लिखवाने का एकमात्र रीजन यही था, ठीक है ना। ठीक है सर, उसके बाद आते हैं थोड़ा इसके नीचे आते हैं थोड़ा। आपको एक यहाँ पे जो है हमारा एक देश है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय देश है, जिसको क्या कहते हैं, इंडोनेशिया कहते हैं। क्या है, ये है इंडोनेशिया। ये जो हो गया इंडोनेशिया देश हो गया। यहाँ पे पड़ता है एक द्वीप पड़ता है जिसको क्या कहते हैं, सुमात्रा द्वीप, जो आता है किसके अंतर्गत, इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इसीलिए दोनों को एक ही कलर से लिख रहे हैं, ठीक है ना। दोनों को एक ही कलर से लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि इंडोनेशिया के अंतर्गत क्या आता है, सुमात्रा द्वीप आता है, जो एक दूसरे को मतलब कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में एक द्वीप समूह है जो है सुमात्रा द्वीप समूह। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कौन कौन अलग होते हैं, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। आपको दिख रहा है स्पष्ट, नहीं दिख रहा हो तो इधर आ जाते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सुमात्रा द्वीप, ये हो गया ग्रेट निकोबार। यहाँ पे एक चैनल है, यहाँ पे भी एक चैनल है जिसको कहते हैं 6 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल, 6 डिग्री चैनल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। कौन सा, सुमात्रा द्वीप एक दूसरे से किससे अलग होते हैं, 6 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। कौन कौन, लिख लेते हैं पहले, निकोबार, कौन सा निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार व सुमात्रा द्वीप। एक दूसरे से अलग होते हैं किसके द्वारा, 6 डिग्री चैनल के द्वारा। एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं, 6 डिग्री चैनल के द्वारा। 6 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, हो सके तो इसको नोट्स पे लिखते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और एक एक पॉइंट बिल्कुल भी क्वेश्चन से इससे क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हैं, ठीक। और रिवीजन में भी बहुत आसानी होगी क्योंकि मैप के जरिए एक एक चीज़ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिखा करके समझाया जा रहा है, ठीक है ना। जिससे आपको अगर सिर्फ ये मैप ही मिल जाए, अगर आप सिर्फ कल को रिवीजन करते टाइम सिर्फ मैप उठा करके देखें,
जो हम लोग आपको बनवा के यहाँ पे बनाते हैं, बताते हैं, सिर्फ उस मैप को उठाकर देखें तो आप पूरा सिलेबस आराम से रिवाइज कर सकें। ठीक है ना। तो निकोबार, कौन सा निकोबार? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? 6 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है ना। ठीक है सर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट अब बस खत्म ही है ये। ठीक ना। अब ये जो है आपका एकदम खत्म ही है। तो एक और देख लेते हैं, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार, ये तो हो गए द्वीप समूह। लेकिन अगर देखा जाए द्वीप समूह और देश के बीच कौन सा चैनल आता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन था? आपको पता है कौन था? संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगर देखें, क्या देखें? इंदिरा पॉइंट वह किसके बीच? इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है ना। के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है? ग्रेट चैनल। कौन सा? के बीच ग्रेट चैनल स्थित है। ग्रेट चैनल क्या है? स्थित है। ग्रेट चैनल स्थित है। ये तो हो गई अंडमान निकोबार के बारे में। इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ग्रेट चैनल। तो आपको पता है कहाँ पे है हमारा? क्या है? इंदिरा पॉइंट ये यहाँ पे है। कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट ब्रैकेट में दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है सर। ये जो हो गया इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसका अगर अक्षांश के आधार पे देखें तो क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है ना। 6 डिग्री 4 मिनट। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा अंडमान निकोबार के बारे में। नॉर्थ अंडमान के पूरब की तरफ कौन सा द्वीप स्थित है? नारकुंडन द्वीप, जो कि क्या है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक। उसके नीचे आता है आपका मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पूरब की तरफ क्या स्थित है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? संपूर्ण भारत का मतलब भारत का एक जागृत ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे। ये आपका हो गया बैरन द्वीप, ये हो गया आपका नारकुंडन द्वीप। ठीक है ना। आते हैं म्यांमार की तरफ। म्यांमार और नॉर्थ अंडमान। म्यांमार और नॉर्थ अंडमान के बीच कौन सा चैनल है? कोको चैनल, मतलब कि कोको द्वीप। ठीक है। ये रहा, जो ये वाला एक एरिया कोको है। तो नॉर्थ अंडमान और म्यांमार एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? कोको द्वीप के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है सर। उसके बाद जैसा कि अंडमान के 4 भाग हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और कार निकोबार, मतलब कि कार निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, मतलब निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है उसको क्या कहते हैं? कार निकोबार कहते हैं। कार निकोबार और लिटिल अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं एक दूसरे से? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक। उसके बाद निकोबार का सबसे अंतिम पॉइंट ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप जो आता है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और निकोबार एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? 6 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होती है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया तो आपको पता नहीं रहेगा तो आप बता भी नहीं पाएंगे, इसीलिए बताए दे रहे हैं अंडमान निकोबार की राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है।
क्या राजधानी अंडमान निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। इसको भी अगर मैप के आधार पे देखें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है। कहाँ पे? साउथ अंडमान पे। ये वाला एरिया जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है, जो ग्रीन कलर का आपका दिख रहा है ना, छोटा सा आपको मैप पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है सर। ये वाला एरिया जो है आपका क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, जो कि इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि द्वीपों का समूह है। इसके अंतर्गत 572 द्वीप आते हैं, ठीक ना। ये सारी चीजें हमने देख ली किसके अंतर्गत? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, ठीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ये सारी चीजें, अवस्थिति देख ली, विस्तार देख ली, ये सारी चीजें देख ली। अब उसके बाद हमारा आता है क्या है? दो द्वीप समूह के बारे में पढ़ना था। एक था अंडमान निकोबार, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, और दूसरा क्या है? लक्षद्वीप। दूसरा क्या है? लक्षद्वीप है हमारा। दूसरा क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक है। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं। अवस्थिति सबसे पहले, उसके बाद क्या देखेंगे? विस्तार देखेंगे। उसके बाद विस्तार कहाँ पे है, इसका मतलब कि कहाँ पे स्थित है। अवस्थिति जो है अक्षांश के आधार पे है, और विस्तार कहाँ पे है? भारत के किस भाग पे अवस्थित है, ठीक है ना। इसकी अवस्थिति जो है कहाँ पे है? 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री 20 मिनट तक। कहाँ पर है? 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री 20 मिनट तक। कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश पे। उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। ठीक है सर। दूसरा लिख दिए हैं, उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है ना। विस्तार कहाँ पे है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। अरब सागर में कहाँ पे? भारत के। अंडमान निकोबार जो था कहाँ पे था? दक्षिण पूरब की तरफ था। लेकिन अरब, ये जो है आपका लक्षद्वीप कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। अरब सागर में भारत के दक्षिण पश्चिम। कहाँ पे? भारत के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पे आपको। ये हो गया हमारा क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक। उसका सबसे बड़ा द्वीप समूह ये रहा, मतलब सबसे बड़ा द्वीप ये रहा, और ये हमारा भारत देश है, ठीक। इधर आपको पता है भारत देश के पश्चिम की तरफ क्या है? अरब सागर है। अरब सागर के किधर है? दक्षिण की तरफ, मतलब कि भारत के दक्षिण पश्चिम में। किधर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गए हमारे लक्षद्वीप, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कितने वो आते हैं? द्वीप आते हैं। इसके अंतर्गत लगभग कितने द्वीप? 36। कितने?
लगभग 36 छोटे बड़े द्वीप, लगभग 36 छोटे बड़े द्वीप आते हैं। क्या होते हैं? 36 छोटे बड़े द्वीप आते हैं। ठीक है, ये हो गया अगला पॉइंट इसका। इसमें जो अगला पॉइंट देखेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा होता है। इसका निर्माण प्रवाल भित्ति द्वारा हुआ है। प्रवाल भित्ति क्या होती है सर? प्रवाल भित्ति जो होती है एक जीव होता है, अकशेरुकी जीव होता है। ठीक, और प्रवाल भित्ति जो होती है, प्रवाल जो होता है एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक ढांचा होता है, मतलब कि जिसको जैसे कछुए का एक खोल होता है ना, उसी प्रकार का उस अकशेरुकी जीव का जो है वो रहता, खोल होता है, वो जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए खोल होते हैं जो कि स्थायी होते हैं। एक बार अगर जीव इनको यहाँ पे बना के रह रहा है, इन पे जीव इसके खोल के अंदर रह रहा है, तो वो वहीं पे रहेंगे। अब इसके ऊपर जीव अपना घर बनाते चले गए, यहीं पे रहने लगे, बनाते 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 बनाते। ये घटना कोई 2-4 दिन में तो हुई नहीं है, काफ़ी लाखों करोड़ों साल लगे हैं। तो प्रवाल भित्ति एक दूसरे के ऊपर बनाते चले गए, क्योंकि जब खतरा होता था तो वो आकाश मतलब जो जीव था इसका, इसके अंतर्गत जो जीव रहता था, अकशेरुकी जीव रहता था जो, वो इसके अंतर्गत मतलब कि खतरा आने पे इसके अंदर चला जाता था अंदर, और समुद्र के अंदर था ये पूरा। अब जब इसके ऊपर एक एक करके संरचना बनती चली गई तो काफ़ी समय बाद ये आ गया समुद्र के बाहर, समुद्र के बाहर दिखने लगा, तो वो हो गया द्वीप समूह। तो ये किससे बना है? प्रवाल भित्ति द्वारा बना हुआ है। ठीक है ना, इसमें कुल कितने द्वीप समूह है? छोटे मोटे 36 द्वीप समूह हैं। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह सर आप बता रहे थे है कोई, बड़ा सा गोला भी बना रखे हैं। तो ये जो है आपका क्या है, इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये आपका मिनिकॉय है। क्या है? मिनिकॉय। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा द्वीप इसमें क्या हो जाएगा? इसका सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है क्या है? अभी बताए थे आपको, मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। ठीक, मिनिकॉय है। ठीक है ना, तो इतने सारे पॉइंट देख लिए इसमें। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है। क्या है? कावारत्ती है। कावारत्ती है इसकी राजधानी। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है। ठीक है ना, आपको एक चीज दिखा दे, यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे एक द्वीप है, मतलब कि क्या है? द्वीप, जिसको क्या कहते हैं? मालदीव। मालदीव देश है एक। क्या है? मालदीव। ठीक है, क्या ये? मालदीव है, जिससे अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी थी भारत की। ठीक है, ये किसको? मिनिकॉय को। मिनिकॉय को किससे अलग करता है? मालदीव से। कौन से चैनल से अलग करता है?
8 डिग्री चैनल। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है ना? ठीक है सर, तो इसको लिखवा देते हैं, थोड़ा नोट करवा देते हैं। मिनिकॉय व मालदीव, मिनिकॉय व मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। जब आपको पड़ोसी देश पढ़ा रहे थे तो मालदीव का जिक्र आया था, आप देखे होंगे, उसको रेड कलर से आपको दिखाया भी गया था कि यहाँ पे मालदीव है जो कि पूरी तरह से समुद्री जल से घिरा हुआ है। इसके ऊपर हमारा लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप की दक्षिण की तरफ था मालदीव, जो मिनिकॉय से किसके द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक है ना? ठीक है सर। उसके बाद जो मिनिकॉय है थोड़ा दूर है। किससे दूर है? लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से मिनिकॉय दूर है। मिनिकॉय जो कि है लक्षद्वीप का ही द्वीप समूह है, द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन जो मुख्य लक्षद्वीप है, मुख्य लक्षद्वीप व मुख्य लक्षद्वीप किसको? मिनिकॉय को। हाँ, किसको? मिनिकॉय को। मिनिकॉय को मिनिकॉय को, क्योंकि आपको दिखा देते हैं यहाँ पे एक बार और मैप के थ्रू। ग्रीन वाला ही ले लेते हैं। पिंक दिखेगा आपको? पिंक दिख रहा है, थोड़ा कम है, अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है सर, स्पष्ट दिख रहा है, तो दिखा देते हैं पिंक से। ये रहा, मतलब कि ये है आपका मुख्य लक्षद्वीप, मुख्य लक्षद्वीप है ये। ठीक, ये पूरा मुख्य लक्षद्वीप है जो कि मिनिकॉय से किसके द्वारा अलग होता है? 9 डिग्री चैनल के द्वारा। किसके द्वारा? 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। आपको दिख रहा है सारी चीजें? बिल्कुल दिख रही सर। मतलब कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप एक दूसरे से किससे अलग होते हैं? 9 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। अलग करता है। तो क्या है, क्या क्या देखा हमने? ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अवस्थिति कहाँ पे है? भारत के उत्तर पश्चिम में अरब सागर के अंतर्गत लक्षद्वीप की अवस्थिति है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मिनिकॉय है। ठीक है ना? इसकी अगर लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी क्या है? कावारत्ती है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना? लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी अवस्थिति कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री 20 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है ना? कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश पे है। इसके अंतर्गत 36 छोटे बड़े द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप के अंतर्गत कितने द्वीप है? 36 छोटे बड़े द्वीप आते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? प्रवाल भित्ति के द्वारा। आपसे एग्जाम पे पूछ सकता है कि भारत का एकमात्र द्वीप समूह जिसका निर्माण प्रवाल भित्ति के द्वारा हुआ है वह कौन सा है? ठीक है ना? तो वो आपका है कौन सा? लक्षद्वीप है। ठीक है ना? इसका सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मिनिकॉय है। ये रहा मिनिकॉय, दिख रहा है आपको? उसको बड़ा बनाया है जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती है। मिनिकॉय व मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है।
ये रहा मालदीव जो कि लक्षद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है, जो भारत से किसके द्वारा, मतलब कि लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। इसी प्रकार मुख्य लक्षद्वीप मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब थोड़ा एक अलग ही देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा एक और द्वीप समूह है, उसके बारे में, ये मुख्य द्वीप समूह से अलग है पर जानकारी रख लीजिए। ठीक है ना, क्या है, श्री हरिकोटा। ठीक है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है इसकी अवस्थिति, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित में अवस्थित तट है। क्या है, तट है। इसको पढ़ाने का रीजन क्या था, इसकी जरूरत क्या है, तो अभी बस आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, जो भारत का अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से सैटेलाइट्स वगैरह, उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, वो कहाँ पे है, इसी पे अवस्थित है। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, श्री हरि धवन कोटा है। हरि धवन नहीं, सतीश धवन, सॉरी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है, इसमें क्या अवस्थित है, भारत का एकमात्र क्या है, उपग्रह टेढ़ा लिख गया, हट जाओ। उपग्रह क्या है, केंद्र है, उपग्रह परिप्रेक्षण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उसका नाम क्या है, सतीश धवन। क्या है, भारत में, इसमें भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन। इसका नाम चेंज कर देते हैं, रुकिएगा, मतलब कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्या है, सतीश धवन। क्या है, सतीश धवन। कहाँ पे स्थित है, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे स्थित है, श्रीहरिकोटा में। इसको मैप पे भी आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। स्थित है। ठीक है ना, तो आपको जब बताया गया था, आपको जब पढ़ा रहे थे, तो ये आपका हो गया दक्षिणी भारत। यहाँ पे आपका केरल है, ये वाला एरिया आपका केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया। ठीक ना, यहाँ पे आपका हो गया तमिलनाडु, ये इसके बाद वाला एरिया जो है तमिलनाडु का हो गया। और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, सतीश धवन की ये रहा। क्या है ये आपका, सतीश धवन। इसको भारत के, मतलब कि जितने भी उपग्रह लॉन्चर स्टेशन होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पे अवस्थित किए जाते हैं, पूर्वी दिशा में, पूरब की दिशा में अवस्थित किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है कैसी है, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ है। ठीक है ना, अगर यहाँ से लॉन्च करेंगे, मान लीजिए ये पूरब की तरफ है, यहाँ से अगर लॉन्च करेंगे यहाँ से, तो ऐसे घूमती पृथ्वी, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो हमारे उपग्रह हैं वो कम ईंधन के द्वारा उसकी घूर्णन गति की सहायता से जल्दी अंतरिक्ष में पहुंच जाए। इस वजह से इसको क्या किया गया है, पूरब की तरफ स्थापित किए जाते हैं। क्या, जितने भी उपग्रह केंद्र होते हैं
वो पूरब की तरफ उनको स्थापित करने का एकमात्र कारण यही होता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूरब होती है, जिसकी सहायता से, उसी की घूर्णन गति की सहायता से जो है उपग्रह जो है हमारे जल्दी से अंतरिक्ष पे पहुंच जाए कम ईंधन की खपत के द्वारा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा श्रीहरिकोटा। क्या है? श्रीहरिकोटा। ठीक है, इसके बाद एक और है, उसका नाम क्या है? पंबन द्वीप। क्या है? पंबन द्वीप। इसमें ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं। क्या है वो? आपने देखा, हरिकोटा को देख लिया, उसके बाद हमको क्या देखना है? पंबन द्वीप। ये कहां पे है? मन्नार की खाड़ी या एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज को और क्या कहा जाता है? पाक की खाड़ी। क्या कहा जाता है? या पाक जल संधि। पाक जल संधि पर स्थित है। पाक जल संधि पर स्थित है, जो किससे है? किसके साथ है? श्रीलंका के साथ बनाता है। बेवकूफों, श्रीलंका के साथ। जब आपको पड़ोसी देश पढ़ा रहे थे तब सारी चीजें आपको बताई गई थी। क्या बताया गया था? कि ये रहा आपका भारत देश, यहां से एक मन्नार की खाड़ी, एडम्स ब्रिज या पाक जल संधि है जो कि श्रीलंका से लगी हुई है। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, ये है, इसके द्वारा श्रीलंका अलग होता है भारत से। ठीक है ना? यहां पे हमारा पंबन द्वीप। कहां पे? थोड़ा दिखा देते हैं। ये यहां पे क्या है? पंबन द्वीप है। ठीक है, कहां पे अवस्थित है? पाक जल संधि में स्थित है। स्थित है। ठीक है, आपको दिखा दिए पंबन द्वीप कहां पे स्थित है। भारत श्रीलंका जिससे मिलता है किसके द्वारा? मन्नार की खाड़ी, या होता है एडम्स ब्रिज, या उसी को कहते हैं पाक जल संधि, उसी को कहते हैं, जिसमें क्या है? एक पंबन द्वीप है। ठीक है ना, ये वहां पे है। उसके बाद हमारा क्या आता है? एक है माजुली द्वीप। इसको अगले स्लाइड में देख लेते हैं। क्या है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये क्या है सर? ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है, मतलब कि कौन सा द्वीप? अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो समुद्र का द्वीप था। अभी जो हम आपको बताएंगे ये हो गया हमारा कौन सा? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मतलब 7 सिस्टर्स जो हैं, ये वो वाला एरिया हो गया। ये यहाँ से आप हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ठीक है, और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है ना, तो यहां पे अवस्थित है क्या? माजुली द्वीप। ये ठीक है ना, यहां पे अवस्थित है। तो कहां पे अवस्थित है? किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र कोई समुद्र तो है नहीं, क्या है? नदी है। तो ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा, पहले एक चीज लिख रहे हैं कहां पे स्थित है। असम में स्थित है, ये लिख लेते हैं, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा पॉइंट।
असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में। ठीक है। दुनिया का क्या? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह। ठीक है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। ठीक है। इसमें अभी अभी एक मतलब कि असम में एक जिला दिया गया है, जिस जिले का नाम क्या है? माजुली जिला। ठीक है ना। हाल ही में क्या है? असम का 35वां जिला जो है दिया गया है। क्या है? हाल ही में असम का 35वां 35th जिला है। हाल ही में माजुली असम का 35वां जिला बना है। असम का 35वां, कौन सा? 35वां जिला है। ठीक है ना। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। पैंतीसवां जिला है। क्या है? जिला जो कि कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो जिला बना है। तो ये हो गया हमारा माजुली द्वीप समूह। ठीक है। अब एक चीज और कर लेते हैं कि जितने सारे चैनल थे हमारे, सब अलग अलग थे। अभी तक जितने देखे हैं चैनल सब अलग अलग देखे हैं। इनको एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो क्या है? मुख्य चैनल जो अभी तक अलग अलग देखे थे उनको इकट्ठा देख लेते हैं। मुख्य चैनल जो अब तक हम लोगों ने अलग अलग देखे हैं उनको सबको क्या कर लेते हैं? एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? 8 डिग्री चैनल। ठीक। इसकी अवस्थिति किसके किसके बीच में है? थोड़ा दिमाग लगाइए, याद करिए किसके किसके बीच में है। अरे भैया बताए तो थे आपको कहाँ पे अवस्थित है। ये मालदीव है और ये मिनिकॉय है। यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है ना। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या था? मिनिकॉय था। और ये था मालदीव, जिससे भारत की अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी। उसके बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है ना। तो किसके किसके बीच है? मालदीव व मिनिकॉय। ठीक है। किसके किसके बीच है? मालदीव व मिनिकॉय के बीच। ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा चैनल आता है? उसके बाद आता है हमारा 9 डिग्री चैनल, जो कि कहाँ पे है? मिनिकॉय। वह किसके बीच? मिनिकॉय वह किसके बीच में है? बताइए, थोड़ा गेस करिए। जो आपका 9 डिग्री चैनल है, आपको बताया गया था कि मिनिकॉय ये रहा सबसे बड़ा है। उसके बाद ये है लक्षद्वीप, मतलब कि मुख्य लक्षद्वीप है, इसके बीच है 9 डिग्री चैनल। ठीक है ना। तो किसके किसके बीच में है? मिनिकॉय व मुख्य लक्षद्वीप के बीच। ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा चैनल आता है? उसके बाद हम चलते हैं अंडमान निकोबार की तरफ, जो है हमारा 6 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके बीच में आता है, ये भी देख लेते हैं। आपको जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ा रहे थे निकोबार,
ये था निकोबार हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा कार निकोबार, और ये था हमारा ग्रेट निकोबार। क्या था? ग्रेट निकोबार। और यहाँ ही पर था इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो किसके किसके बीच में था? ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के बीच में था। किसके किसके बीच? ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप। ठीक है, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ निकोबार बनाया गया है। ग्रेट निकोबार जो कि निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसके अंतर्गत क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जिसकी अक्षांश के आधार पर अवस्थिति क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है ना, 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। किससे अलग होता है? सुमात्रा द्वीप से क्या है? 6 डिग्री चैनल। ठीक है, ठीक है सर। किससे किससे? ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के बीच है। किसके किसके? ग्रेट निकोबार व सुमात्रा द्वीप के बीच। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या देखेंगे? एक चैनल बच रहा है हमारा 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये किसके किसके बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, मतलब कि अंडमान व निकोबार के बीच में। किसके किसके बीच? अंडमान व निकोबार के बीच। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद जो है ग्रेट चैनल, एक और था ना हमारा, क्या था? ग्रेट चैनल। ये किसके किसके बीच में था? जो हमारा ग्रेट चैनल था किसके किसके बीच में था? अरे भैया पता है ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या था? निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्या था? इंदिरा पॉइंट। वह किसके बीच? सुमात्रा द्वीप किसका द्वीप समूह है? इंडोनेशिया का। किसका है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बीच। ठीक है ना, आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं, इंदिरा पॉइंट किसका भाग है? निकोबार का भाग है। तो निकोबार व इंडोनेशिया के बीच कौन सा है? आपका ग्रेट चैनल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चीजें आपको एक एक बात 4-4 5-5 बार बताई जा रही है, जिससे चीजें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। उसके बाद क्या है? पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? भारत व श्रीलंका के बीच में। ये तो याद हो जाना चाहिए आपको, जिसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, जिसपे पंबन द्वीप पाया जाता है। तो किसके किसके बीच में है? भारत व श्रीलंका के बीच में है। ठीक है ना। और जब आपको अंडमान पढ़ा रहे थे तो क्या था? एक सबसे पहले जो आया था कोको जल संधि। कोको जल संधि किसके किसके बीच में है? इसको थोड़ा याद करिए। जो म्यांमार वाला एरिया था उसके बीच में अंडमान, जो नॉर्थ अंडमान था उसके बीच में था कोको द्वीप था। तो कोको जल संधि किसके किसके द्वारा है? कोको द्वीप और अंडमान के बीच। किसके किसके बीच? अंडमान व कोको द्वीप। क्या है? कोको द्वीप, अंडमान व कोको द्वीप के बीच में। ठीक है, आपको सारी चीजें बता दी गई हैं।
स्पष्ट रूप से लिखवा दी गई हैं, जो आपको स्पष्ट तरीके से दिख भी रही हैं पूरी चीज़ें। तो एक बार देख लेते हैं। देखा क्या हमने, द्वीप समूह, उसके अंतर्गत ऐसा स्थलीय भाग जो कि क्या होता है, ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल के द्वारा घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है ना। मुख्य रूप से कितने द्वीप होते हैं, मुख्य रूप से आपके 2 द्वीप हैं। पहला द्वीप अंडमान निकोबार और दूसरा हो गया आपका लक्षद्वीप हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखा अंडमान निकोबार के बारे में, इसकी अवस्थिति कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ है। किधर है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार कहाँ से, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 13 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है ना। सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका क्या है, इंदिरा पॉइंट है, दिखा दिया गया है। यहीं पे एक बार थोड़ा दिखा भी देते हैं। ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। ये आपका इंदिरा पॉइंट है जो कि एकदम दक्षिणतम बिंदु है। उसके बाद क्या है, लगभग कितने द्वीप हैं इसमें, 572 द्वीप हैं। कितने, 572 द्वीप समूहों का एक संग्रह है ये। उसके बाद बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान। ये रहा आपका, इसके किधर है, पूरब की तरफ है। उसी तरह है आपका नारकुंडम द्वीप जो कि है एक सुषुप्त ज्वालामुखी, जो किधर है, नॉर्थ अंडमान, मतलब कि उत्तरी अंडमान के पूरब की तरफ है। ठीक है। उसके बाद देखा हमने कोको द्वीप समूह से किसके द्वारा अलग होता है नॉर्थ अंडमान, कोको जल संधि द्वारा अलग होता है। अंडमान, लिटिल अंडमान किसके द्वारा, मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार किसके द्वारा अलग होता है, 10 डिग्री चैनल के अंतर्गत। ये सारी चीजें हमने देख ली। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप के बारे में इतनी सारी जानकारी देख ली। ये रहा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह हो गया पूरी तरह से। और यहाँ पे हम बना देते हैं भारत देश। ठीक है, भारत देश बना देते हैं, जिसके द्वारा आपको स्पष्ट समझ में आ जाए किधर की तरफ स्थित है। लक्षद्वीप मिनी कॉय, मतलब मुख्य लक्षद्वीप और मिनी कॉय के बीच कितने हैं, 9 डिग्री चैनल है। और मिनी कॉय और मालदीव के बीच, मालदीव एक देश है जो कि पूरी तरह से समुद्र के बीच में है, उसके बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है ना। उसके बाद पंबन द्वीप भी देख लिए, जो कि एडम्स ब्रिज किसके द्वारा है, कहाँ पे स्थित है, एडम्स ब्रिज में, श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। ठीक है ना। श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन जो परिप्रेक्षण केंद्र है अंतरिक्ष में जाने के लिए, जो आपको वो सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं, वो कहाँ पे है आपका, श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे स्थित है, एकदम लगा हुआ, समुद्र से लगा हुआ। मान लीजिए कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होता है, अगर रॉकेट भेजा जाता है, फेल होता है, गिरता भी है, तो कहाँ पे गिरेगा आपका, बंगाल की खाड़ी पे जाके गिरेगा। ठीक है ना, जिससे कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। माजुली द्वीप दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा, जरूरी यही है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इससे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि भारत में अवस्थित है और एकमात्र ही नदी द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पे है, असम वाला एरिया पे। असम कहाँ पे है आपका, असम ये रहा, ये वाला एरिया जो है आपका असम का है। ठीक है ना। तो और ये क्या है, माजुली द्वीप। ठीक है, ठीक है सर, ये सारी चीज़ें हो गई और ये आपके इतने सारे चैनल हो गए। तो आज हम लोगों ने देखा है क्या, द्वीप हो गया, द्वीप होता क्या है, उसके द्वीप समूह किसके अंतर्गत, कितने द्वीप समूह आते हैं, कितने द्वीप आते हैं, मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं, उनके नाम देखे हैं, कहाँ पे स्थित है, ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली हैं। ठीक है। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए ठीक है, नमस्कार।